सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी डॉक्टर। आज अपन बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो मेनली जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जबकि हमारा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आप एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जान सकते हो। फिर अपन बात करेंगे कि जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये है अपना ग्लूकोज का फॉर्मूला। यहाँ पर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। अब आगे जाकर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, यही ग्लूकोज 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन थे, 3 कार्बन के अंदर टूट जाएंगे, ठीक है। और जब हमारा ये ग्लूकोज टूटेगा, साथ में हमारी क्या बनेगी, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। साथ में जो ये हमारे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 2 बनेंगे तो उसको अपन बोलेंगे पायरुवेट, ठीक है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है उसको भी पायरुवेट बोलेंगे, और जो दूसरा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है उसको भी पायरुवेट बोलेंगे, ठीक है। अब यही 3 कार्बन का मॉलिक्यूल आगे जाकर अगर वो ईस्ट अगर इसको प्रोवाइड करवा दी जाए और ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो ये क्या करता है, यही पायरुवेट इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में क्या बनाता है, एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर पायरुवेट जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है हमारी मसल सेल के अंदर, तो वो क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी, ठीक है। यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी जब आप दौड़ लगाते हो, ठीक है, बहुत देर तक आप दौड़ लगाओगे तो आपकी जो मसल्स हैं पैरों की वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती हैं, ठीक है। साथ में अगर आपका फास्ट है, ठीक है, आपने कुछ नहीं खाया है तो पूरे दिन आप भूखे रहोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी हमारी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, मसल सेल से ली जाती है, ठीक है। फिर है अगर यही पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, साथ में क्या बनाता है, एनर्जी, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कि जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस के अलावा, जो पानी में रहते हैं, जो उड़ते हैं, या फिर जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, आखिर वो रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंसेक्ट हैं, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ़िश है, ठीक है, जो पानी में रहती है, वो रेस्पिरेशन के लिए किसका यूज़ करती है, गिल्स का, ठीक है। तो ये मछली है, हमारी फ़िश है,
और यहाँ पर हैं इसके गिल्स। ठीक है, डायग्राम में अच्छे से दिखा रखा होगा आपको। फिर है जो टोड्स होते हैं वो भी किससे रेस्पिरेशन करते हैं? गिल्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, खासकर फ्रॉग्स, जो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। फ्रॉग जो है वो लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है और स्किन से भी क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा फ्रॉग ज़मीन के ऊपर है तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, लेकिन वही फ्रॉग अगर पानी के अंदर है तो वो किससे रेस्पिरेशन करेगा? लंग्स से। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है।